सोने की चिड़िया भारत कैसे बनी ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कीमती कोहिनूर। इस कहानी में छुपा है सत्ता, धोखा और युद्ध का रहस्य। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत विश्व का सबसे संपन्न देश था। मुगल साम्राज्य ने कला, संस्कृति, व्यापार और शासन में अपने चरम पर पहुंचकर दुनिया को चकित कर दिया। आगरा, दिल्ली, लाहौर और फैजाबाद जैसे शहरों में समृद्धि की चमक थी। लेकिन धीरे धीरे यह 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। शुरू में उनका उद्देश्य केवल व्यापार था, मसाले, कपड़ा और अन्य मूल्यवान वस्तुएं। लेकिन उनके व्यापारिक ठिकानों के आसपास राजनीतिक घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। उन्होंने देखा कि भारत की सत्ता का खेल जीतने का सबसे बड़ा रास्ता है स्थानीय शासकों को खेल में उलझा देना। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। अवध, बंगाल, पंजाब और दक्कन जैसे प्रांतों में स्थानीय नवाब और राजा अपने अधिकार बढ़ाने लगे। मुगल बादशाह सिर्फ नाम मात्र के शासक रह गए। सत्तावादियों के बीच लड़ाइयां और धोखाधड़ी आम हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन संघर्षों का फायदा उठाया। 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी की लड़ाई हुई। ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने चालाक रणनीति अपनाई। स्थानीय राजा और सेना के कुछ भागीदारों ने नवाब को धोखा दिया। परिणाम, ब्रिटिशों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और यहां से उनका साम्राज्य धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा। ब्रिटिशों ने युद्ध, गठबंधनों और रियासतों के सौदेबाजी से भारत के अन्य हिस्सों को अपने नियंत्रण में लिया। दीवान और नवाबों से संधि करके उन्हें प्रतीकात्मक सत्ता दी, लेकिन असली शक्ति ब्रिटिशों के हाथ में थी। उन्होंने धीरे धीरे सैनिक, प्रशासन और कर संग्रह प्रणाली पर पकड़ मजबूत की। 1857 की पहली आजादी तक मुगल सम्राट केवल दिल्ली का प्रतीकात्मक राजा रह गए। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों ने मोहम्मद बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया। भारत पूरी तरह से ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। भारत की संपत्ति, संस्कृति और संसाधनों पर ब्रिटिशों ने पूरा नियंत्रण कर लिया। लेकिन यह कहानी केवल हार की नहीं है। भारत की आजादी की लड़ाई यहीं से शुरू हुई, जिसकी झलक हमें 1857 के विद्रोह में देखने को मिलती है। सोने की चिड़िया का खजाना अब ब्रिटिशों के हाथ में था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की आजादी का बीज भी इसी समय बोया गया था? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे भारतीयों ने ब्रिटिशों के खिलाफ मोर्चा खोला। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।